FIR हैं और आजम सवाती पे 48 FIR हैं। आज वकला को, पाकिस्तान के वकला को, जिंदा वकला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल जिस कसीर तादाद के यहाँ पे आए और इन अदालतों के साथ इंसाफ के साथ खड़े हुए। इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ का काफिला जिस तरीके से मीडिया आज इंसाफ के लिए खड़ा है, सारे मुजालिम के बाद, सारी सख्तियों के बावजूद आज पाकिस्तान के वकला, मीडिया और उन इदारों के अंदर जो लोग पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं, आफरीन है उन पर, उनकी माओं पर, उनकी बहनों पर आफरीन है। और मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ तमाम उन कैदियों को, PTI के कैदियों को, मीडिया के कैदियों को, जिन्होंने मेरे मुल्क को बचाने के लिए, जिन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए, जिन्होंने अदालती निज़ाम और इंसाफ की बोलबाला के लिए अपनी कुर्बानियां आज अपने खून से, अपनी कैदी से इंशाअल्लाह ताला वो कर रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर बता दें कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे, इस पे थोड़ा सा आर्टिकल 6 उनका बाप बाहर बैठा हुआ है लूटने वाला। पहले तो जो है नवाज शरीफ को लेके आए जो मुल्क का भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर मुजरिम है और उसकी बेटी भी मुजरिम है। इंशाअल्लाह ताला उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान के अवाम माशाअल्लाह के लिए तैयार हैं, अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। इंसाफ का बोलबाला होगा खुदा के बदल से और इलेक्शन 14 मई को खुदा के बदल से इंशाअल्लाह 90% खुदा के फजल से, उससे भी ज्यादा सीटें अल्लाह के फजल से इमरान खान की क़यादत के अंदर PTI खुदा के फजल से जीते। आज के फैसले के बारे में आजम सवाती साहब जिंदाबाद, आजम सवाती साहब जिंदाबाद। बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, कैसे देखते हैं आप इसको? इससे कबल हमने देखा कि यहाँ पे आज कुछ एजिटेशन का माहौल भी था, बेंच को नहीं मानते, फैसले को नहीं मानते, ये भी कहा गया था। देखिए उनकी रवायत है, उन्होंने डाकुओं ने अपनी रवायत को जिंदा रखना था और आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमला करना था। मैं पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट को दाद देता हूँ, अपने अवाम के साथ 24 करोड़ अवाम की आहों के साथ उनके तर्जमान बनकर आइन की पासदारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें कोई फेवर नहीं दी, बल्कि आज जस्टिस मुनीर का और जस्टिस कार्निलियस का ये फर्क जो है उन्होंने जाहिर करके दे दिया कि अगर आर्टिकल 2242 उसके मातहत अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है तो एक दिन आप लेट नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान के वकला को, पूरे पाकिस्तान के अंदर ILF को, इनकी सारी उन तंजीमों को, मैं वकला के बार्स को, इनकी एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल जिस कसीर तादाद के अंदर यहाँ पे आए और जिस अज़म के साथ उन्होंने आइन के साथ हम खड़े हैं, हम किसी शख्सियत के साथ खड़े नहीं हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं। और कानून ये कह रहा है कि 2242 उसके तहत 90 दिन के अंदर एक दिन जो है ज्यादा नहीं होना। मैं एतजाज हसन को, लतीफ खोसा साहब को, तमाम उन हमारे अकाबरीन जो है वकला में, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हामिद खान साहब को पेश करता हूँ, आबिद साकी साहब को पेश करता हूँ, दूसरे बड़े वकला को पेश करता हूँ कि जो आइन और कानून की पासदारी के लिए, इंसाफ के हुसूल के लिए खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला 14 मई खुदा के फजल से पंजाब का इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। इमरान खान, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी 48 FIR को भुगता रहा हूँ, तुम 194 तक पहुंच चुके हो। मुबारकबाद पाकिस्तान की इस कौम की तरफ से और अदालत उज़्मा की तरफ से आपको पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द आ रहा हूँ लाहौर। प्रिसाइजली ये बता दीजिएगा, कहा यह जा रहा था कि अगर कोई फैसला किया जाएगा उसको नहीं माना जाएगा। आज भी यहाँ पे
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये उनके काबिल डाकू थे, ये उन्होंने यही डाकू कहा। ये डाकू नौसरबाज 13 जमातों में और उनके हैंडलर कैसे मानेंगे, जिन्होंने मेरे मुल्क के सारे इदारों को तबाह किया, जिन्होंने हमारे 3,300 कारकुनों को जेलों की सलाहों के पीछे रखा, मुझको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इन्होंने लॉकअप्स के अंदर रखा, कितना तशद्दुद किया। आफरीन है, आज साबित कर दिया है कि जब इमरान खान का कारकुन निकलता है तो सर झुकाने के लिए नहीं, सर कटवाने के लिए। मुबारकबाद देता हूँ मीडिया को, जितनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की, वकला को, अक्रॉस द बोर्ड सारे जितने भी वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, सिविल सोसाइटी को, खासकर मैं अपने ट्रेडर्स को, अपने तालिब इल्मों को, उनको मुबारकबाद। सारे मैं कहता हूँ कि पुलिस को, FIA को, इसलिए कि आज उनको ख़त्म कर दिया गया है और इस फैसले ने आज हमारे इदारों को जिंदा होने का हक दे दिया है। वो आंखों में आंखें डालकर दुनिया में कह सकेंगे कि हाँ, हमारे मुल्क में आइन की पासदारी है, उसी के हिसाब से इंशाल्लाह हुकूमत चलेगी। बिलावल जरदारी साहब ने कहा है कि मार्शल लॉ लग सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है अगर बलावल का बाप सुने, बलावल का बाप जालिम और जाबर करप्ट, जिसने पाकिस्तान को ATM मशीन बनाकर यहाँ से दुबई लेके जाता है, उसका क्या कहना। PTI और पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए 25 दिसंबर 2022 से हर दिन हर मिनट मार्शल लॉ है। इस मार्शल लॉ की हम ऐसी की तैसी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, मेरे मुंह की मुस्कुराहट देख लें, इंशाल्लाह इसके हैंडलर की भी ऐसी की तैसी करेंगे जो मेरे मुल्क को जमहूरी इक़्तिदार से हटकर फसाद, जबर, जुल्म, उसके जरिए से जो है हम पे ताकत का इस्तेमाल करेगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग हर कुर्बानी से और ख़ासकर बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इमरान खान के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ, अपने पाकिस्तान के सही इदारों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जेपी के इलेक्शन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं आया, होगा, अभी जल्दी होने वाला है इंशाल्लाह ताला होगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, माशाअल्लाह, सैयद मुराद किरमान, माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी। कैमरे लाइव पे लगे हैं सामने, उस जगह पे आ जाना उधर टाकर, वो सामने लगे। आ जाए सर, आ जाए उधर। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो, वकला को मुबारक हो, वकला को मुबारक। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और ये किसका है जी? अच्छा, ये भी लगाएंगे। बेटा बेटा आप छोड़ दो इस काम को, छोड़ दो, ये काम अब आपका नहीं है, आप बड़े